इसलिए जिस दिन आपका लॉस है उस दिन आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि हर दिन आपका नहीं होता है। जब आपका दिन हो उस दिन प्रॉफिट करने की कोशिश करो, एंड जरूरी नहीं है कि आप एक दिन लॉस करोगे अगले दिन प्रॉफिट हो जाएगा। कई बार मार्केट के ऐसे भी फेज आते हैं कि आप एक हफ्ते तक लगातार लॉस करोगे। जिस तरह से आप एक हफ्ते तक कंटिन्यू प्रॉफिट कर सकते हो, उसी तरह से आप एक हफ्ते लगातार लॉस भी कर सकते हो। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने $40 की एक अपग्रेडेशन की ट्रेड प्लेस करी है। रीजन बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझा देना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिएगा हुआ क्या था। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे मार्केट का एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन आ जाता है हमारे उसी लेवल पे जहां से हमने ट्रेड को प्लेस किया हुआ। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो उसके पीछे आपके वैलिड पॉइंट होने चाहिए। आपने ट्रेड को क्यों लगाया है ये रीजन आपके पास क्लियर होना चाहिए इजीली, तभी आप ट्रेड को विन कर पाओगे। एंड अगर लॉस भी होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। क्यों? क्योंकि मार्केट का गेम है भाई, हरदम आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। अगर ऐसा होता तो हर बंदा करोड़पति होता, लेकिन यहाँ पे भाई करोड़पति बनना बहुत बड़ी बात है। आप अपना डेली लाइफ इजी जी सको यही बहुत हार्ड पड़ता है, ठीक है। बट यस हाँ, समय के साथ आप इजीली बन सकते हो, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बट हाँ, आपको रिस्क उतना ही लेना जितना आपके पास कैपिटल हो और जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पे हमने कॉल की ट्रेड लगाई। रीजन मैंने आपको बताया कि एक ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन के साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे मोमेंटम में सिर्फ दो कैंडल्स ही आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड लगानी थी। यस ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रेड लगानी थी। यहाँ पे हमने 3 कैंडल दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे ये एक एरर कैंडल अगर मैं इसको समझूं तो भाई इस कैंडल के बाद यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हो गई। एंड अगर यहाँ पे मैं होता अवेलेबल तो इस 2 कैंडल के बाद अगर मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए लगाता तो भी मार्टिंगल पे विन जाती, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली विन किया हुआ है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारी पहली ट्रेड जो थी वो विन हो गई है। एंड उसी के साथ अब देखो यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनती है सेलर आते हैं, ग्रीन कैंडल के बाद सेलर आ रहा है, ग्रीन के बाद सेलर, ग्रीन के बाद सेलर, ग्रीन के बाद सेलर। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद सेलर्स का आना इजिली पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे, सेफ्टी मार्जिन लेकर ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर हो सके तो एक बार एक कैंडल का ही वेट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेड प्लेस करेंगे। मैं एक कैंडल का इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे जो हमारी पिछली कैंडल है, इस पिछली कैंडल ने एक न्यू हाई जनरेट किया हुआ है। न्यू हाई का मतलब मेरा यहाँ पे कहने का है कि इन्होंने एक अच्छी खासी हाई जनरेट किया हुआ है। तो कैंडल जाएगी एटलीस्ट उस हाई को टच करेगी, उसके बाद ही रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकती है। इसलिए यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ तो मुझे 2 कैंडल को रिवर्स करने का मौका मिल जाएगा। एक में हम शॉर्ट मारेंगे, अगर लॉस हो गए तो हम मार्टिंग लगा लेंगे। लेकिन अगर मैंने इसी एक सेकंड पहले हम यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, 3 ट्रेड लगाऊंगा। ओके, 4 लग गई, कोई बात नहीं। बट अगर मैं इसी ट्रेड के अंदर यहाँ पे सपोज मैंने $20 लगा दिया होता तो ये अगर मेरा लॉस हो जाता तो मैं इसमें $40 लगाऊंगा। एंड अगर ये मेरा लॉस हो जाता है तो मैंने यहाँ पे $60 का तुरंत लॉस हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं वेट कर लेता हूँ तो मेरा ट्रेड यहाँ पे प्लेस होगा। एंड अगर ये लॉस होती है तो हम सिंपली से अपना जो मार्टिंगल है वो मार्टिंगल हम इसमें नेक्स्ट वाली कैंडल में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा करो। जहां पे आपको थोड़ा भी डाउट लगे कि नहीं यार मुझे रुक जाना चाहिए, तो आप रुक जाओ, बेटर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिएगा हर एक सिंगल ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, एवरी सिंगल ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे भी रिवर्सल आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, वेट किया। वेट करने के बाद एक ग्रीन और बन गई तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। एंड अगर यहाँ पे मैं वेट नहीं करता तो भी ये ट्रेड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी तक तो फिलहाल विन है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मार्टिंगल पे विन होने की कगार पे है। देखते हैं क्या होता है, विन होता है कि नहीं होता है। अगर लॉस होगी तो मार्टिंगल अभी अप्लाई करेंगे और आपको लाइव एग्जांपल चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो आई होप कि अभी तक क्लियर हो गई होंगी। एंड यस, 3, 2, 1, 0 एंड फाइनली ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली इसमें प्लेस करते तो ये भी हमारी लो, सॉरी, इसमें प्लेस करते तो ये हमारी लॉस हो जाती और इसको मार्टिंगल पे विन करते। एंड यहाँ पे जो मैंने ग्रीन लगाई थी अगर हम इसमें लगाते तो ये हमारी लॉस होती, ये मार्टिंगल पे विन होती। यहाँ पे मैंने दोनों कैंडल के अंदर हमने वेट किया, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे दोनों शॉर्ट हो गए। और अगर मैंने दोनों में वेट नहीं किया होता तो दोनों ट्रेड हमारी मार्टिंगल पे विन होती, लेकिन ट्रेड हमारी विन जरूर होती, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखा करो। एंड आपको थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड प्लेस करना है। एंड इसी से मैं बोलता हूँ भाई, जिस दिन आपको लॉस लगे रुक जाओ, क्योंकि आज अगर लॉस लगा है तो आप उसको कल रिकवर कर पाओगे। लेकिन अगर आपने रिकवर करने के लिए पैसे ही नहीं छोड़े अपने अकाउंट के अंदर तो कैसे रिकवर कर पाओगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, कंपाउंड करके बढ़ा सकते हो, बट पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड इजिली प्रॉफिट में आ चुका है। अब एक चीज मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर ये वीक हो गई कैंडल, वीक क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। अगर ये कैंडल वीक हो गई, डाउन ट्रेंड के अंदर सेलर्स का साथ दे देती है, वो भी वीक कैंडल के साथ, तो हम बायर्स के लिए जाएंगे। बट यहाँ पे कैंडल बायर्स की बन चुकी है और मैं फिर से बायर्स का साथ ही दूंगा, ठीक है। थोड़ा इस कम लेंगे इस बार। ओके, $20 ही लगाएंगे, ये तीसरी ट्रेड है। एंड मैंने बायर्स का साथ क्यों दिया, पहले चीजों को समझने की कोशिश करो, क्लियर करो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखिए मार्केट में हुआ क्या है, पहले ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन से मार्केट को उठना चाहिए ऑफ कोर्स। एक सेकंड, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन पे हुआ क्या, ट्रेंड लाइन पे बायर्स की 2 कैंडल बनती है, ठीक है। यहाँ पे अरे यार ये $10 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। खैर छोड़ो, मैं आपको अभी विनिंग के बाद एक्सप्लेन करूंगा। अगर लॉस होती है तो भी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप खुद से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली 3-4 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप उनको फॉलो
करके अच्छा खासा प्रॉफिट डेली जनरेट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम करो, मैं आपको अपना लिंक प्रोवाइड करूंगा। आप हमारे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा, जहां पे मैं डेली 20 से भी ज्यादा सोशल सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं। एंड आप वहां पे अपना इजिली मंथली के 2-3 हज़ार प्रॉफिट, सॉरी मंथली बोल रहा हूँ, डेली के आप 2-3 हज़ार इजिली प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहां पे 20 सिग्नल्स का मतलब ही होता है कि अगर आप एक ट्रेड पे $1 का भी प्रॉफिट मारोगे तो भी आपको इजी विन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सारे ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि भाई कुछ शॉर्ट शॉर्ट जाते हैं, कुछ शॉर्ट शॉर्ट पे विन होते हैं, कुछ मार्टिंगल पे विन होते हैं, कुछ रिकवरी पे विन होते हैं। ये सब चीजें हमारे पब्लिक ग्रुप एंड वीआईपी ग्रुप के अंदर समझा दी जाती हैं, आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप एक बार ज्वाइन हो गए, पहले देखो, प्रॉफिट बनता है तब आप हमारा वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पे डीएम करो, मैं आपको सिखाने के लिए भी तैयार हूँ। फीस $100 है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। और 1 मंथ का कोर्स होगा, मैं आपको A to Z पूरा बाइंडिंग एडवांस सिखा दूंगा, जीरो से लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉल की ट्रेड क्यों लगाई, इसका रीजन समझा देता हूँ, फिर वीडियो को हम एंड करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि सिंपल सा ट्रेंड लाइन ही मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे पहली पॉइंट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपके पास वैलिड पॉइंट रीजन होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कराता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से हम क्लियर करेंगे। पहला जो हमारा रीजन था, पहला वो था ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला हमारा ट्रेंड लाइन था। एंड जो हमारा दूसरा रीजन था, दूसरा रीजन यहाँ पे सेलर की वीकनेस है, देख रहे हो, सेलर की वीकनेस, ठीक है। हम इसको वीकनेस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा थर्ड रीजन था, थर्ड, ठीक है, जो हमारा थर्ड रीजन था वो ये था कि कैंडल ने यहाँ पे देखिए एक हाई बनाया था, एंड उसके बाद ये कैंडल ने इसके पहले से ही रिवर्सल आ गया। बट यहाँ पे देखिएगा जो टॉप लेवल के सेलर्स हैं वो इधर बैठे हुए, मैं आपको बताऊँ, एक सेकंड बैक करेंगे, ठीक है। ये इनका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, इसको टच करके ही सेलर्स अपनी एक कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई मार्केट का जो सेलर का लेवल था वो लेवल डिफाइन हुआ था, भाई मार्केट में सेलर्स कहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड फोर्थ कैंडल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिएगा जब ट्रेंड लाइन पे 2 कैंडल बायर्स की बनी, उसके बाद सेलर की कैंडल आई एंड ये नीचे आती है, नीचे से इसको रिजेक्शन मिल गया अच्छा खासा, ठीक है। एंड रिजेक्शन मिलने के बाद बायर्स ने भी वापस रिजेक्शन लेके अपनी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, और इस ग्रीन कैंडल के अंदर कोई रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 पॉइंट में ऐड कर दूं, भाई इस कैंडल के अंदर कोई रिजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं नो रिजेक्शन, ठीक है, ये भी सही है। एंड अगर मैं 5वां पॉइंट और ऐड कर दूं इसी में, भाई 5वां पॉइंट हमारा यही है कि ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कंफर्मेशन कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इतने पॉइंट्स है, तो यहाँ पे मैंने जाके एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी जो कि हमारी विन रही है। तो इसी तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है अपने, वापस तेरे दिमाग को जैसे मनमाए वैसे मार करना, जरूरी नहीं कि भाई मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ आपको उसी तरह से दिमाग लगाना है। उल्टा सीधा बिना सिर पैर के लॉजिक लगाओ, बस लॉजिक लगने चाहिए मार्केट में। हाँ भाई मैंने जो लॉजिक लगाए हैं क्या वो सच में लग रहे हैं, और अगर एप्लीकेबल होता है मार्केट में तो भाई ट्रेड कर दो, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है 50-50 का सिनारियो होता है। लेकिन अगर आप उसमें अपनी नॉलेज और अपना प्रिडिक्शन ऐड कर लेते हो, अपनी जो भी है थिंकिंग वो ऐड कर लेते हो, मार्केट में क्या हुआ, बायर वीक हुए, सेलर वीक हुए, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, राउंड नंबर है, एग्जॉर्शन है, ठीक है। ये सब चीजें जब आप ऐड करते हो उसके अंदर, तो आपको थोड़ा और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, 70-80% हो जाता है। लेकिन फिर भी 20-30% चांस रहते हैं लॉस होने के, ठीक है। बाकी एंट्री पॉइंट की वजह से अगर लॉस हो जाता है तो भाई वो कोई लॉस नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी क्या बोलते हो, प्रिडिक्शन सही थी लेकिन आपने गलत एंट्री ले ली, फिर इंटरनेट की वजह से गलत एंट्री हो जाती है कभी कभी, लैग इशू की वजह से, तो भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो लॉस पार्ट है गेम का, उसको एक्सेप्ट करो। एंड देख सकते हो कल हमने लॉस किया था, आज हमने कवर कर लिया। तो इसी तरह से जिस दिन लॉस हो उस दिन रुक जाओ, नहीं रुक पाते हो तो भाई कैपिटल खाली होगा, और ये कोई आपको रोक भी नहीं सकता, ये धीरे धीरे खुद आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।